छत्तीसगढ़ में 30 जून से भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और अब एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 30 जून से राज्य के कई जिलों में वर्षा वितरण और उसकी तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीते 24 घंटे के भीतर जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बाकी जिलों में मध्यम से हल्की बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा। रायपुर शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी में रात से लेकर बादलों की घनी परत छाई रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग ने विशेष तौर पर कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर सहित अन्य जिलों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वज्रपात और तेज बारिश की स्थिति में अनावश्यक बाहर न निकले। अगर बाहर हैं तो खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े न हों। बिजली गिरने की घटनाएं बरसात में जानलेवा साबित हो सकती हैं। किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को गंभीरता से लें और एहतियात बरतें। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून के चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट से यह स्पष्ट है कि राज्य में बारिश का दौर और तेज होने वाला है, जिससे न केवल खेती किसानी को लाभ मिलेगा बल्कि गर्मी से पूरी तरह राहत मिल सकती है। हालांकि बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ दिल्ली के शेष भागों में आगे बढ़ गया है। अब यह पूरी दिल्ली को जल्द ही कवर कर सकता है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर ओडिशा, गंगीय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके असर से 30 जून से ही कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तूफान की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे पहले भी मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए कई पूर्वानुमान जारी किए, लेकिन सभी अनुमानों पर मानसून ने पानी फेर दिया। इसके चलते जहां देश के कई राज्यों में मानसून अपने समय से पहले पहुंच गया, वहीं दिल्ली में इसका इंतजार बढ़ता जा रहा था। हालांकि 30 जून को दिल्ली का मौसम अचानक बदला और कई इलाकों में